सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, उस वीडियो को जरा गौर से देखिए, समझिए। आज 13 तारीख है और 13 तारीख को शाम के वक्त जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त ये आया है। पहले जरा ये नारों की गूंज सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या है। जिंदा है, जिंदा है, अपराध करेगा महाजी, काम करेगा महाजी, मिटने वाला महाजी, मिटने वाला महाजी, जिंदा है महाजी, जिंदा है। आपने ये नारे सुने। अब आपको मैं बताता हूं कि ये एमक्यूएम का मरकज है बहादुराबाद, और उसमें आज ऐसा क्या हो गया कि एमक्यूएम के कारकुनों को यहां पर नारे लगाने की जरूरत पेश आई है। इसके अंदर छुपी हुई है बहुत बड़ी खबर, लेकिन ये खबर मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन उसके साथ इस खबर की कनेक्टिविटी है एक और बड़ी खबर के साथ। जरा इस मजमे को देखिए, ये जो मैं लोग आपको दिखा रहा हूं, जरा इसे गौर से देखिए। ये तमाम के तमाम वो लोग हैं कि जिनका ताल्लुक एमक्यूएम पाकिस्तान से। ये बड़ी तादाद में जमा हुए शाह फैसल कॉलोनी के ये कारकुनान है। ये एक बड़ी खबर देने वाला और इसी खबर, और यही वो लोग हैं कि जिन्होंने वहां पर जाकर नारेबाजी की। तो क्या एमक्यूएम बहादुराबाद के मरकज के अंदर कोई नया ग्रुप सामने आ रहा है? ये मामला है क्या? ये सनसनी में आपको बताने वाला हूं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा 20 से 25 दिन पीछे। शाह फैसल कॉलोनी में एक एमक्यूएम के दो कारकुनान, दो ग्रुप के दरमियान एक तसादुम की कैफियत पैदा हुई थी, जिसके बाद एक पीएसपी का फैक्टर और एमक्यूएम पाकिस्तान का फैक्टर अलग अलग नजर आ रहा था। उसके बाद इन लोगों के खिलाफ, एमक्यूएम पाकिस्तान के इस वाले फैक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, और उसके बाद इनके मामला हुए, ये रिहा हुए। और अब मामला ये हुआ है कि इन्होंने बड़ी तादाद में वहां पर बहादुराबाद के मरकज गए, वहां एमक्यूएम पाकिस्तान की कायदत से मुलाकात की और उसके बाद शदीद नारेबाजी की। वाज़ेह तकसीम आपको नजर आ रही है एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर उस फैक्टर की जो पीएसपी का फैक्टर था, क्योंकि इनकी गिरफ्तारियों में मुबैना तौर पर यह बात कही जा रही थी कि एफआईआर एक दूसरे के खिलाफ हुई थी, और उसके बाद इनके मामला हुए थे। दोनों तरफ से कशीदगी थी, और आज इस बहुत बड़े फैक्टर को सपोर्ट कर एमक्यूएम पाकिस्तान की नारेबाजी कर और एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत से मिलकर यह बात बहुत वाज़ेह तौर पर सामने नजर आ रही है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपना पलड़ा किस तरफ रख दिया है, और दूसरी तरफ से जो पीएसपी वाला फैक्टर था उसने किस तरफ रख दिया है। यह मामला आगे चलकर बड़ी खबर में तब्दील होने वाला है। जो मैं आपको इशारों की जबान में बता रहा हूं, उसे आगे चलकर आपको बड़ी खबर के तौर पर सामने नजर आएगा। उसके बाद आइए एक और बड़ी खबर की तरफ। आज एक और बड़ी खबर जो जंग ने कोट की, और उस जंग के कोट करने के बाद 27वीं तरमीम के बाद एक बड़ा मसला सामने आया है, और वो बड़ा मसला यह सामने आया है कि बड़ा मसला नहीं बल्कि बड़ी खबर सामने आई है कि 27वीं तरमीम होने के बाद मामला अब यह हो गया है कि पाकिस्तान के मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के, जिन्हें अब नवंबर में 3 साल होने थे, लेकिन वैसे ही इनकी मुद्दत 5 साल हो चुकी है, मगर अब इसमें एक तब्दीली रोनुमा हुई है। और हुआ यह है कि पाकिस्तान की फौज के अंदर जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा खत्म कर दिया गया है, और अब नया ओहदा जो दिया गया है वो चीफ ऑफ डिफेंस पाक फौज दिया गया है। और अब इस ओहदे का जो नोटिफिकेशन जारी होगा, और इसको ये ओहदा मिलेगा पाकिस्तान के मौजूदा फील्ड मार्शल को, यानी पाकिस्तान के मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास अब 3 ओहदे होंगे। नंबर 1 फील्ड मार्शल वो करार दिए जाएंगे, नंबर 2 चीफ ऑफ डिफेंस पाक फौज करार दिए जाएंगे, और नंबर 3 वो पाकिस्तान की फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। अब उनकी मुद्दत मुलाजमत यहीं से शुरू होगी, और यानी कि अब नए नोटिफिकेशन के मुताबिक नई मुद्दत होगी, और ये 3 साल पर मुहित होगी। तो अब ये 3 अलग अलग ओहदे, 3 अलग अलग चीजें इस पर सामने आ रही हैं। अब यहां से ये बड़ी खबर जनरेट हो रही है कि अब उनका ओहदा मजीद आगे चलेगा। दूसरी तरफ ये मामला जहां पर चल रहा है, वहीं पर 27वीं तरमीम का इसी के साथ एक बड़ी खबर भी सामने आई है, और उस खबर को मैं साथ लिंक करने वाला हूं। कराची के कुछ जगहों पर एक चॉकिंग हुई है, जरा इस चॉकिंग को आप गौर से देखिए। ये चॉकिंग क्या जाहिर कर रही है, ये मैं आपको आगे चलकर बताने वाला हूं, लेकिन इसको आप जरा गौर से इस चॉकिंग को देखिएगा। फिर आइए अगली खबर की तरफ। दूसरी तरफ 27वीं तरमीम में जो दूसरा बड़ा सबसे अहम पहलू था, वो ये था कि पाकिस्तान में जो अदालत है वो अब 2 हिस्सों में हो गई, एक सुप्रीम कोर्ट और एक आईनी अदालत करार दी गई है। जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वही सुप्रीम कोर्ट के, मतलब वो इस वक्त चीफ जस्टिस करार दिए जाएंगे, लेकिन आपको मालूम होगा कि इन चीफ जस्टिस के खिलाफ 2 लोग बड़े सरगर्म थे। एक थे जस्टिस मंसूर अली शाह और दूसरे थे जस्टिस अतहर मिनुल्लाह। पहले दिन से ये बात वाज़ेह कही जा रही थी कि जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह का झुकाव तहरीक इंसाफ की तरफ रहा है, और वो मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ मुख्तलिफ खतूत के साथ साथ मुख्तलिफ फैसले भी देते रहे। अब इतलात आ रही है कि इन दोनों बड़े जस्टिस साहिबान ने इस्तीफा दे दिया है, और इस्तीफे में इन्होंने एक बड़ा मशहूर शेर लिखा है, और वो शेर का एक मिसरा था कि मेरे कलम को का सफर रायगा नहीं जाएगा, मैं कट गिरूं या सलामत रहूं, मैं कट गिरूं या सलामत रहूं, यकीन है मुझे, यानी कि मैं कट गिरूं या सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि यह हिसार सितम कोई तो गिराएगा, मेरे कलम का सफर आएगा नहीं जाएगा। ये फ्राज का बहुत अच्छा शेर है, लेकिन ये ऐसा यूं लगता है कि इस शेर से अभी कोई तब्दीलियां बड़ी रोनुमा होने वाली नहीं है। मगर जो बड़ी तब्दीली रोनुमा हुई है वो मैं आपको बड़ी अहम खबर दे रहा हूं, और ये मैं तहलका अंगेज खबर आपके सामने रख रहा हूं। मैं आ रहा हूं कि अल्ताफ हुसैन साहब ने फोन किसे किया है और कौन सा बड़ा वाकया पेश आया, लेकिन उससे पहले मैं जो आपको एक बड़ी ही तहलका अंगेज खबर देने वाला हूं वो यह है कि मैंने ही आपको यह खबर दी थी कि तहरीक
इंसाफ जो नवंबर के दूसरे हफ्ते के अंदर हैदराबाद में और कराची में एक बहुत बड़ा जलसा करने वाली है। अब मेरे पास एक बड़ी तहलका अंगेज खबर आई है, दो बड़ी खबरें आपको दूंगा, सुनिएगा। इनकी कोर कमेटी का एक इजलास हुआ है जिसमें 27वीं तरमीम के बाद अब यह फैसला वाज़े तौर पर हो चुका है कि अब इख्तियारात किसके पास होंगे। इस इख्तियारात के बाद इनकी कोर कमेटी ने यह फैसला किया कि हैदराबाद और कराची में होने वाले बड़े जलसों को मनसूख कर दिया गया है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, बड़े जलसों को मनसूख कर दिया गया है। उस कोर कमेटी की अंदर की इतलात मैं आपको यह दे रहा हूं, मेरी जादूगरनी ने जो मुझे इतला दी है वो ये दी है कि कोर कमेटी का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो इस वक्त पाकिस्तान के मुक़द्दरा हलकों यानी पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट से बराह रास्त किसी तसादुम की तरफ नहीं जाना चाहता। जबकि कुछ लोगों का ख्याल ये था कि जनाब तसादुम की तरफ जाया जाए, मुजाहिरे किए जाएं, ये किया जाए, वो किया जाए। लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सिंध की क़यादत है उन्होंने वाज़े तौर पर यह बात इशारा दिया है कि इस वक्त हमें बराह रास्त उस तसादुम की कैफियत में नहीं जाना चाहिए जिससे कारकुनान और लीडरशिप को यहाँ पर नुकसान हो। यह मैं आपको अंदर की खबर बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में आपको दे रहा हूं। और उसके बाद साथ साथ इसमें यह भी मामला हुए कि कुछ लोगों पर शुकूक व शुबहात जाहिर किए गए कि उनके इस वक्त जो नया ग्रुप तहरीक इंसाफ का सामने आ रहा है कि जिसमें महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी शामिल है, उसमें महमूद मौलवी के साथ कराची के बहुत सारे एमपीएस और यहां पर तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों के आपस में राब्ते मौजूद हैं। ये इत्तलात मेरे पास, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर दे रहा हूं जो आपको बात आगे चलकर नजर भी आना शुरू हो जाएगी। अगली खबर और उससे भी बड़ी खबर, आपने नाम सुना होगा मुल्ला बिरादर का। मुल्ला बिरादर अफगान तालिबान के बड़े रहनुमा तस्वुर होते हैं। इन्हें पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद इन्हें छोड़ा गया था और उसके बाद जब अमेरिका के साथ जो मुज़ाकरात कतर में हो रहे थे मुल्ला बिरादर उसमें शरीक थे और जिसके बाद अमेरिका वहां से गया तो मुल्ला बिरादर को एक बड़ा अहम किरदार मिला। इस मुल्ला बिरादर का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे विंग्स के साथ मौजूद है। मुल्ला बिरादर की तरफ से ये अनाउंसमेंट सामने आया है कि अफगानी जितने भी हैं वो पाकिस्तान के साथ तिजारत को खत्म कर दे। तो अब ये मामला कशीदगी की तरफ जा रहा है और ये मामला अब जब सामने आ रहे हैं, कल इस्लामाबाद में जो धमाका हुआ था उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर अफगानियों के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू हुआ है। मगर कराची समेत सिंध के अंदर जो अफगानी मौजूद हैं इनमें जो शिद्दत आई थी ऑपरेशन की वो अब कम होती हुई नजर आ रही है। पिछले दिनों जो अफगान बस्ती को गिराने का अमल किया जा रहा था उसे अब रोक दिया गया है। कराची के अंदर अफगानियों की जो चेकिंग का सिलसिला जिस शिद्दत के साथ जारी था उसे रोक दिया गया। अफगानिस्तान के अंदर ये जो अफगानी जिन्होंने पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड हासिल कर लिए हैं और जो कराची के इस वक्त बहुत बड़े बड़े कारोबारी मामला के अंदर इन्वॉल्व है, अभी तक मौजूदा हुकूमत उनके इस लिंक्स को खत्म करने में नाकाम हो रही है और ना ही वहां से मुल्ला बरादर तो ये अनाउंसमेंट कर रहा है कि जनाब यहाँ से अफगानी अपना तिजारत खत्म करे। लेकिन पाकिस्तान में कराची में खुसूसन जो है वो ये मामला इस वक्त रुका हुआ है। एक और बड़ी खबर जिसमें कहा जा रहा है कि ये जो धमाका हुआ था इस्लामाबाद उसके बाद श्रीलंका की टीम के कुछ खिलाड़ियों ने शुकूक का इजहार किया था, मगर बाद में ये राब्ते होने के बाद पाकिस्तान की तरफ से शुक्रिया अदा किया गया कि श्रीलंका का जो मैचेस का सिलसिला है वो बदस्तूर जारी रहेगा। मगर इन सब के बाद अब हमें तीन मुझे बड़ी मजीद खबरें देनी है और बड़ी अहम खबरें मुझे आपको देनी है। तो पहली खबर की तरफ चलते हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब ने किसे फोन किया और जो एक बड़ी तब्दीली का इशारा है कि बहुत सारे र्यूमर्स का, बहुत सारी अफवाहों का खात्मा नजर आ रहा है। जनाब वाला, उससे पहले आपको थोड़ा सा माजी में चलना पड़ेगा। अल्ताफ हुसैन साहब की शादी हुई थी और अल्ताफ हुसैन साहब की शादी जो है मलिक फैसल गबूल साहब की बेटी फायजा साहिबा के साथ हुई थी, जिनसे उनकी एक बेटी भी है। बाद में खानदानी नाचाकी के बाद उनका एक डाइवोर्स का मसला हुआ था। ये खबर आप सबके इल्म में होगी और आपके पास ये भी इल्म होगी कि जो मलिक फैसल साहब हैं वो कराची के रिहायशी थे। अब खबर जो मैं आपको देने वाला हूं वो बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज है। एनक्यूएम की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस किया गया, यानी कि एनक्यूएम लंदन की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस किया गया है। मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूं और वो बड़ी खबर ये कि जो इनके ससुर थे यानी कि मलिक फैसल गबूल साहब, उनका गुज़िश्ता रात इंतकाल हो गया। यानी कि उनका इंतकाल हुआ है 11 और 12 नवंबर की रात को उनका इंतकाल हुआ है। जिसके बाद जो है वो अब बड़ी अहम खबर दे रहा हूं, जरा सोचिएगा समझिएगा। अल्ताफ हुसैन साहब ने बराह रास्त फोन किया है उनके बेटों और उनकी बेटियों को, जिसमें जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसके मुताबिक अल्ताफ हुसैन साहब ने बाकायदा जो उनकी वाइफ थी साहब का यानी कि एक्स वाइफ थी फायजा अल्ताफ हुसैन का लफ्ज वहां इस्तेमाल किया गया है, उन्हें कॉल किया है। उनकी दूसरी बेटी साइमा कामरान को फोन किया और उनके बेटे जो है फारस से भी उनका राब्ता हुआ है और उन्होंने ताजियत का इजहार किया है। मगर खबर यह नहीं है। इस खबर के बाद अब खबर का एक दूसरा पहलू सामने आ रहा है और वो ये आ रहा है कि बाकायदा अब ये बात उनका जो सोयम था वो 13 तारीख को कराची के इलाके पीसीएचएस में अनाउंस किया गया था और उस 13 तारीख को जो पीसीएचएस में इनका अनाउंस किया गया था उसमें एनक्यूएम लंदन की तरफ से जो प्रेस रिलीज या जो मैटर आया था जिसे बहुत सारे राब्ता कमेटी के लोगों ने उसे रीट्वीट भी किया था, उसमें लफ्ज का इस्तेमाल हुआ था कि उनके अहबाब और बहुत सारे लोग उस सोयम में शिरकत करें। अब सवाल यहां से बढ़ता है कि उस सोयम में शिरकत करने वाले लोग कौन थे और किस किस ने शिरकत की। ये मैं आपको एक बड़ी
खबर के तौर पर दे रहा हूं। इससे बहुत सारे र्यूमर्स का भी खात्मा हो रहा है, जो बहुत सारे र्यूमर्स थे उसका भी खात्मा हो रहा है कि क्या इनके दरमियान राब्तों का सिलसिला था या है, या जो बात नाचाकी कही जा रही थी, या फिर मौत मैयत में तमाम लोग साथ होते हैं। उसके बाद यहां पर कराची में किन किन लोगों ने शिरकत की है, ये एक और मेरे पास बड़ी ब्रेकिंग न्यूज या बड़ी खबर के तौर पर मौजूद है, लेकिन इसके लिए मैं आपको दूंगा अगले कुछ और मालूमात आ जाए, क्योंकि अभी ये स्वयं की चीजें जारी थी, तो मैं अभी क्योंकि 13 तारीख की शाम को ही मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो बहुत सारी चीजें इसमें अभी रहती है। दूसरी तरफ एमक्यूएम पाकिस्तान पर असेंबली के अंदर ही हमले हुए हैं, और एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो कल बात कही थी कि जनाब फेडरल अथॉरिटी में दिया जाए कराची को, उसके बाद तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ बातें हुई। लेकिन कल जब वह खिताब करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने यह फरमाया था कि जनाब हमें अपनी बेबसी का इजहार हो रहा है, तो उस पर तहरीक इंसाफ के लोगों ने वहां पर एक एमक्यूएम की तरफ से जो हुआ प्रोग्राम, उसमें ना पीपल्स पार्टी उनके खिलाफ बोली, ना मुस्लिम लीग नून बोली, लेकिन अगर कोई बोला तो वो बोला तहरीक इंसाफ। और तहरीक इंसाफ ने की तरफ से ये कहा गया कि जनाब क्योंकि आप फॉर्म 47 की पैदावार हैं, तो इसमें जाहिर है आपको अपनी बेबसी का इजहार हो रहा है। मगर नुकता यह है कि एमक्यूएम जब अपने उरूज पर मौजूद थी, और खासतौर पर 22 अगस्त 2016 से पहले जब मौजूद थी, तो उसमें और इस सूरत हाल में बहुत ज्यादा फर्क है। लेकिन एमक्यूएम के लोगों ने तहरीक इंसाफ के लोगों को असेंबली में उस तरीके से जवाब नहीं दिया जिस तरीके से तहरीक इंसाफ सामने आई है। आपको इल्म में होगा कि जो बातें एक बार इमरान खान ने अपनी एक मीटिंग के अंदर यह कहा था कि मुझे असेंबली के अंदर एमक्यूएम की तरह की जमात चाहिए कि जब सब एक बोलता है तो सब एक साथ खड़े होकर बोलते हैं और मुनज़्ज़म तरीके से बोलते हैं। उन्होंने एक बार एमक्यूएम की एग्जाम्पल भी दी थी। आज जो है वो एमक्यूएम के पास वो एग्जाम्पल शायद उस तरीके से मौजूद नजर नहीं आ रही है, मगर खबर अभी इससे आगे भी चलने वाली है, और अगले दिनों के अंदर आपको और भी बहुत बड़ी इंतजामी खबरों की तरफ इत्तलात में दूंगा, और बहुत सारे सियासी मामला भी तब्दील होने वाले हैं। जिस